आज वारिस शाह से कहती हूँ, अपनी कब्र से बोलो और इश्क की किताब का कोई नया पृष्ठ खोलो। पंजाब की एक बेटी रोई थी, तूने उसकी लंबी दास्तान लिखी और आज लाखों बेटियां रो रही हैं। वारिस शाह तुमसे कह रही हैं, ये दर्दमंदों के दोस्त, पंजाब की हालत देखो। चौपाल लाशों से अटा पड़ा है, चनाब लहू से भर गया है, हर गले से गीत टूट गया, हर चरखे का धागा टूट गया, सहेलियां एक दूसरे से बिछुड़ गई, चरखों की महफिल वीरान हो गई। वारिस शाह मैं तुमसे कहती हूं, अपनी कब्र से उठो और इश्क की किताब का कोई नया पृष्ठ खोलो, और इश्क की किताब का कोई नया पृष्ठ खोलो। चाहे वो उस वक्त का पंजाब हो या नॉर्थ ईस्ट हो या कश्मीर हो या दुनिया का कोई भी कोना हो, जो हिंसा और प्रतिहिंसा के लंबे दौर से गुजर रहे हो और इसकी वजह से लोग इतनी गहरी तकलीफ में हो, तो हर किसी का फर्ज बनता है कि धर्म, राजनीतिक विचारधारा, सामाजिकता या प्रादेशिकता जैसे छोटे दायरे से ऊपर उठे। कश्मीर की स्थिति को लेकर पूरा देश लंबे अरसे से चिंतित है। किसी ठोस हल के अभाव में कश्मीर के अवाम और उनसे घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए सभी व्यथित एवं विचलित हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इसे अपने अपने नजरिए से देख और परख रहे हैं। खासकर कश्मीर की मौजूदा परिस्थिति सविशेष चिंताजनक है। हमें लगता है कि कश्मीर का यह प्रश्न केवल सरकार के भरोसे पर छोड़ देना पर्याप्त नहीं है। साथ साथ में जिन प्रश्नों का ताल्लुक जीते जागते मनुष्यों के साथ हो, उनका हल राजकीय या कानूनी ढंग से लाना संपूर्ण रूप से संभव नहीं है। मानवीय सवालों का हल मानवीय ढंग से ही लाया जा सकता है। जहां मानवीय हल की बात आती है, वहीं से हमारी भूमिका शुरू होती है। कश्मीर के अवाम एक लंबे अरसे से दर्दनाक मुश्किलों से गुजर रहे हैं, उसमें भी यहाँ के मासूम बच्चे सर्वाधिक मुसीबत झेल रहे हैं। हम महसूस करते हैं कि उनका बचपन खो रहा है। इस खोते जा रहे बचपन को फिर से उनकी गोदी में डालने की छोटी सी कोशिश, मतलब नेह कश्मीरी, नेह कश्मीर। कभी कश्मीर के बदन में उसकी नब्ज बोलती थी, एक लल्ला और एक अल्लाह। आज सारे वही थके हारे हैं, आज सारे वही थके हारे हैं, और अब कश्मीर के बदन में उसकी नब्ज नहीं मिलती। हमारी पूरी कोशिश कि कश्मीर के बदन में उसकी नब्ज ढूंढने की, और उसके पीछे भी एक वजह है। 12-13 साल पहले 2005 में जब कश्मीर में जलजला आया था, और उस वक्त चंद महीनों के लिए हम लोगों ने वहाँ बिल्कुल दूर दराज के इलाकों में छप्पर, सादरा, सराई और काफ़ी गाँवों में उस वक्त हम लोगों ने काम किया था। और उस वक्त हम लोगों ने जो वहाँ के लोगों को महसूस किया, मैं एक अनुभव भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। उन दिनों बहुत लोग हमको कहते थे कि संजय भैया हमारे घर कब बैठोगे, हमारे घर वहाँ कब बैठोगे। उन्हीं दिनों एक परिवार के साथ हम चाय पीने के लिए गए थे। मेरे साथ मेरे कुछ साथी भी थे विश्वग्राम के। हम लोग जब उनके वहाँ पहुँचे तो उसकी पड़ोस की एक बूढ़ी अम्मा हमको देखकर, शक्ल से अलग लगने वाले हमको देखकर पूछ रही थी ये लोग कौन आए हैं। तो वो परिवार वाले बता रहे थे, वो बहन बता रही थी कि हमारे रिश्तेदार आए हैं। तो उन्होंने थोड़ा यूं मुँह ऐसे किया कि ऐसे लोग आपके रिश्तेदार हो सकते हैं।
तब उनका जो जवाब था कि इतने दूर से जो हमारे लिए काम करने के लिए कोई आता है वो रिश्तेदार नहीं हो सकता है तो और कौन हो सकता है। बस ये रिश्तेदारी के नाते हम लोगों ने कश्मीर में काम शुरू किया है और हम लोग दिल से मानते हैं कि कश्मीर के लोग हमारे हैं। बहुत साल पहले जब विनोबा जी तिरपंचाल क्रॉस करके 80 दिन के लिए कश्मीर गए थे, पैदल यात्रा उन्होंने की थी, तब वो एक बात बार बार बता रहे थे और वो बात थी कि आपका धर्म क्या है वो मैं नहीं जानना चाहता, आपका विचार क्या है वो भी मैं जानना नहीं चाहता, लेकिन आपको दुख क्या है, आपको तकलीफ़ क्या है वो मैं जानना चाहता हूँ, वो मैं समझना चाहता हूँ और उसमें हो सके तो वो दुख कम करने में मैं कुछ सहयोग करना चाहता हूँ। विश्वग्राम के पूरे काम का आधार ये विनोबा जी की बात है। मुझे लगता है आज भी अगर कश्मीर में और कश्मीरियों के लिए कुछ करना है तो गांधी, विनोबा और जयप्रकाश ने जो एक लाइन हमारे लिए दी है उस पर ही काम करना पड़ेगा। हुआ सवेरा, जमीन पर फिर अदब से आकाश अपने सर को झुका रहा है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। नदी में स्नान करने सूरज सुनारी मखमल की पगड़ी बांधे सड़क किनारे खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। हवाएं सरसब्ज डालियों में दुआओं के गीत गा रही हैं। महकते फूलों की लोरियां सोते रास्तों को जगा रही हैं। घनेरा पीपल गली के कोने से हाथ अपने हिला रहा है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। फरिश्ते निकले रोशनी के, हर एक रास्ता चमक रहा है। ये वक्त वो है, ज़मीं का हर जर्रा माँ के दिल सा धड़क रहा है। पुरानी एक छत पे वक्त बैठा कबूतरों को उड़ा रहा है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। गत 2 वर्षों से इस छोटे से ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए कश्मीर के बच्चों, किशोरों तथा युवकों के दिलों पर हम दस्तक दे रहे हैं। कश्मीर के बच्चे कुछ अलग किस्म के हैं, उनमें बहुत कुछ कर गुजरने का जज्बा है। मेरा नाम सैयद फैज़ान नकवी है। मैं बड़ा जब होऊंगा मैं पायलट बनूंगा। मेरा नाम मोहिना है और मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर बनने के लिए मुझे बहुत कुछ चाहिए। सबसे पहले तो मुझे पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ाई चाहती हूँ। अगर पढ़ाई नहीं होगी तो मैं टीचर नहीं बन पाऊँगी। मेरा नाम बासित है, मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। मेरा एम है लॉयर। बड़े लोग वकीलों को पैसे देते हैं, वो केस जीते और उनसे ज़मीन या कुछ भी लेते हैं। मैं ये सारा कुछ ख़त्म करना चाहता हूँ। मेरा नाम सलमा और मेरी एम है IPS ऑफिसर। मैंने ये एम इसलिए चुनी है क्योंकि ये जो लोग हैं ये कहते हैं कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती हैं, लेकिन मैं ये मिसाल देना चाहती हूँ कि लड़कियाँ भी कुछ कर सकती हैं, वो भी लड़कों के बराबर हो सकती हैं। मेरा नाम मुज़म्मिल है, मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। माई सेल्फ उल्फत लतीफ़, आई रीड इन 10th क्लास। मेरी एम जो है मैं प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। इन 2 वर्षों में 100 से अधिक पाठशालाओं में जाना हुआ, बच्चों और शिक्षकों से मिलना हुआ, गांव के लोगों से मिलना हुआ और उनके साथ गुफ्तगू करने का मौका मिला। बच्चों से मिलने का जरिया था ढेर सारी सृजनात्मक और रचनात्मक प्रवृत्तियाँ, जिसके अंतर्गत अभिनय गीत, कागज़ के खिलौने, थैली, टोपी, गणित तथा विज्ञान के दिलचस्प प्रयोग, पपेट शो, चित्रकला, रोबोटिक्स, कार्ड मेकिंग, फ्लावर मेकिंग और अन्य बहुत सारी वैविध्यपूर्ण प्रवृत्तियों के द्वारा उनके दिलों तक पहुंचने की कोशिश की।
विश्वग्राम के थ्रू अभी जो हमने एजुकेशन की एक्टिविटी की है, इसका जो बेसिक एम रहा है वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। क्योंकि गुजरात में हम जिस तरह से करवाते हैं, जिस तरह से हम गुजरात में सीखे हैं वहाँ से जो एक्टिविटी करवाना, तो इसका सही उपयोग हम जो वहाँ की स्कूलों में करते हैं वैसे ही तरह हमारे जो वॉलंटियर्स अभी यहाँ पे आए हैं वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग किस तरह से हो सकता है। हालांकि यहाँ थोड़ा जो भी कुछ ट्रेनिंग मिल रहा है उन लोगों को, पर हम जो वहाँ पे रेगुलर में प्रैक्टिस करते हैं उसके हिसाब से ही हम यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि बच्चों को जो भी कुछ एक्टिविटी है इसमें एकेडमिक भी है, मतलब एकेडमिक तो दोनों ही है, पर कंटेंट बेस्ड भी है और को करिकुलर भी है। तो कंटेंट में इसका जितना भी चैप्टर वाइज जो कुछ आता है, जैसे हमने साइंस और मैथ्स की एक्टिविटी करवाई है, तो इसको लॉजिकल थिंकिंग के तौर पे कैसे ले जाए, बच्चे सीधे रटे हुए आंसर ना दे, कुछ सोच के बताए, तो वही कुछ चीज़ें वहाँ पे रखने का ट्राई किया है और वही हम, और इसका इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी आ रहा है जितने दिनों में काम किया है। तो एक ये है कि कंटेंट को अलग तरीके से बच्चों को सेंटर में रखते हुए, जिसको हम स्टूडेंट सेंटर अप्रोच कहते हैं, वही तरह से बच्चों के साथ काम किया गया है। इससे एक चीज़ और भी बहुत अच्छी तरह से हो रही है, जो है टीचर्स और स्टूडेंट का बॉन्डिंग। क्योंकि जब एक्टिविटी होती है तो स्टूडेंट और टीचर्स का जो रिलेशन है वो अलग तरीके से हो रहा है। और तो वही चीज़ यहाँ भी हम कर रहे हैं कि बच्चे टीचर से पूछे कि ये क्यों, कैसे, जो व्हाट एंड वाई वो होता है बच्चे के मन में, वो खुलकर रख सके। और यहाँ के बच्चे हमने देखा है कि वो बहुत खुलकर बात करते हैं, तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी तरह से हो रही है। एक बहुत ही सुंदर कविता है, रात की काली चादर ओढ़े रूठ के सबसे, सोई है कब से सुबह की गोरी। रात की काली चादर ओढ़े रूठ के सबसे, सोई है कब से सुबह की गोरी। आँख न खोले मुँह से न बोले, जब से किसी ने कर ली है उसके सूरज की चोरी। जब से किसी ने कर ली है उसके सूरज की चोरी। आओ मिलकर सूरज ढूंढे, आओ मिलकर सूरज ढूंढे, और न मिले तो, और न मिले तो किरण किरण फिर जमा करें हम और एक सूरज नया बनाए। किरण किरण फिर जमा करें हम और एक सूरज नया बनाए। ये जो किरण किरण जमा करने की बात है वो विश्वग्राम का काम है। करीब 2 साल से ये काम हमारा चल रहा है, उसमें काफ़ी चीज़ें धीरे धीरे निकल आ रही है। हम लोगों ने ज़्यादा फोकस एजुकेशन पे किया है और उसमें भी ज़्यादातर छोटे बच्चों के साथ और वहाँ से लेकर कॉलेज के बच्चों के साथ। हर साल जैसे हम लोग कश्मीर गुजरात से 25 से 50, 60, 70 शिक्षक साथियों को लेकर जाते हैं, वहाँ की स्कूलों में जाते हैं और जो काम करते हैं। इसके अलावा भी हम लोगों ने तय किया है कि जो भी स्कूल में जाएंगे वो स्कूल के साथ हमारा बहुत लंबा नाता रहेगा, बहुत लंबा रिश्ता जुड़ा रहेगा। और इसलिए हम लोगों ने अलग अलग प्रकार के काम वो स्कूल के साथ जुड़कर करने की एक शुरुआत की है। जैसे इस बार हम लोग करीब 30 से भी ज़्यादा स्कूलों में छोटी छोटी लाइब्रेरीज़ बनाने जा रहे हैं। उसके सिवा कुछ 5 स्कूल्स में हम लोग स्मार्ट क्लास बनाने जा रहे हैं। उसके अतिरिक्त वहाँ के 100 से भी ज़्यादा बच्चों को, वो जो 6, 7, 8 में पढ़ रहे हैं, ऐसे बहुत ही होनहार जो बच्चे हैं और बहुत ही ज़रूरतमंद जो बच्चे हैं, उनके लिए वो 12वीं कक्षा तक अपना अभ्यास ठीक से कर पाए, इसके लिए हम लोग हर साल उनको 6,000 रुपये का एक छोटा सा एजुकेशनल सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसी काफ़ी योजनाएं, ऐसी काफ़ी चीज़ें धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही है और गुजरात के बहुत सारे लोग ये काम में बहुत प्यार से सहयोग कर रहे हैं। जैसे कि वहाँ जो कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ बहुत ही कम स्पेस है। मेरी जानकारी के हिसाब से बहुत ही कम इंजीनियरिंग कॉलेज पूरी वैली में है। तो हम लोगों ने तय किया कि हायर एजुकेशन में
जो बच्चे बहुत होशियार है, जो बच्चे बहुत नीडी है, ऐसे ज़रूरतमंद और होशियार बच्चे को हम कहेंगे कि आप गुजरात आओ, एज इफ यू आर आवर गेस्ट। आप यहाँ आओ, यहाँ की अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में आपके लिए हम पढ़ाई का प्रबंध करेंगे और उनकी सब जिम्मेदारी यहाँ गुजरात की बहुत सारी अच्छी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, MBA कॉलेजेस, MCA कॉलेजेस ले रही है। पिछले साल भी 4 बच्चे वहाँ से इंजीनियरिंग में पढ़ाई करने के लिए आए। पूरा 1 साल उनका अभी ख़त्म हुआ और इस बार भी 20 से 25 बच्चों को हम यहाँ पर बुला रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम सोच रहे हैं कि हर साल जैसे यहाँ से गुजरात से बहुत सारे टीचर्स कश्मीर जा रहे हैं, उसी प्रकार से हर साल 25, 30, 40 टीचर्स पूरे कश्मीर से गुजरात आए और 10, 12, 15 दिन के लिए गुजरात रहे, यहाँ की अच्छी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की विज़िट करे, उनको एक एक्सपोजर विज़िट उनके लिए हो जाए। पिछले साल भी बहुत सारे टीचर्स गुजरात आए थे और 12 दिन के लिए वो गुजरात में गांव-गांव घूमे थे, बहुत लोगों से मिले थे, अच्छी संस्थाएं की मुलाकात ली थी। तो ये 2 वे प्रोसेस है। हम लोग भी यहाँ से वहाँ जाए, वहाँ के लोग भी यहाँ आए। जैसे कोई कवियत्री ने लिखा है कि दुआ तो जाने कौन सी थी, दुआ तो जाने कौन सी थी, ज़हन में नहीं, बस इतना याद है कि 2 हथेलियाँ मिली हुई थी, जिसमें एक मेरी थी और एक तुम्हारी। शुक्रिया। कश्मीर में रहकर हम लोगों ने जो काम किया है उसके बारे में वहाँ के स्थानीय लोगों के विचार तथा हमारे सदस्यों के विचार कुछ इस प्रकार से। टैलेंट तो बहुत है हमारे कश्मीर में, लेकिन पढ़ाई का सिस्टम क्या है कि मतलब जैसे हम प्रीवियस बहुत साल से देख रहे हैं कि रेस्ट्रिक्शंस होती है, मतलब जो हमें चाहिए था अपने कॉलेज से या स्कूल से हमें जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। गुजरात की बात करें एजुकेशन की तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। आज मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ रहकर और अच्छी बातें सुनकर और म्यूज़िक सुनकर। ऐसे टोपी भी बनाई जवाहरलाल नेहरू की और वो फूल भी बनाए कांच वाले, और एक और भी ऐसे फूल भी बनाया, वो भी उन्होंने सिखवाया। आपके साथ रहकर अभी डांस भी किया, गाने भी सुने, बहुत कुछ सुना। और आप मेरा नाम है अकीद अब्बासी और मैं ग्वालियर में रहता हूँ। मैं 5th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं सोल्जर बनूँ और अपने देश की रखवाली करूँ, और इसी तरह मैं आपको गुजारिश चाहता हूँ। थैंक यू। कश्मीर में जो विश्वग्राम ने काम किया और NIF ने जो काम साथ में मिलकर काम किया, उसके अच्छे परिणाम आने वाले हैं। स्कूलों में बच्चों के साथ मिलना, कई स्कूलें ऐसी थी जिन्होंने कभी कोई जम्मू की उस तरफ का कोई आदमी देखा ही नहीं था, लेकिन इस बार हम एक स्कूल में 10-10 लोग गए, उनके साथ खेले, खिलौने बनाए, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ की। उसकी वजह से उनके जहन में ये बात तो आई कि इंडिया के लोग भी अच्छे लोग होते हैं। उसके साथ साथ ये बात भी हुई है कि वहाँ के टीचर्स स्टाफ के साथ इंटरेक्शन के कारण हमें उनका पर्सपेक्टिव जानने मिला है, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी सोच क्या है वो भी मिला है। साथ साथ हम क्या मानते हैं वो भी हम उनको बता पाए हैं। हम गांधी जी को राष्ट्रपिता मानते हैं, फादर ऑफ द नेशन बोलते हैं, वो तो सब विद्यार्थियों को यहाँ भी पता है। मगर गांधी का जो नज़रिया था, गांधी का जो उनका जो काम करने का तरीका था, उसके बारे में ये लोगों को कुछ पता नहीं चला है। एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सत्य ना प्रयोग हो, सत्य के साथ उन्होंने जो कुछ प्रयोग किया और समाज के मसले को, देश के मसले को, समाज के जो कुछ ज्ञाति और धर्म या कौम सबके विभाजन को कैसे डील करना है, शिक्षण को कैसे आगे ले जाना है, लोक शिक्षण कैसे करना है, सबको साथ में कैसे रखना है, ये सब बातें ये इन बच्चों तक या कश्मीर के शिक्षकों तक पहुंची नहीं लगती है। उसके लिए गुजरात जरूर कुछ कर सकता है और इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। ये जो आप काम करते हैं, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम है। हमारे बच्चों के लिए, हमारे कश्मीर के लिए जो काम हो रहा है, हमारे जितने भी लोग हैं, मान लीजिए कि जो कश्मीर है, कश्मीर को इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है।
जो आप काम करते हैं, जो आपने पहले स्टार्ट उड़ी से किया है या उससे पहले आपने अशमुकाम मटन अनंतनाग में किया है, साउथ कश्मीर में किया है, तो बहुत अच्छी बात है। हम आपके साथ है, इंशाल्लाह ताला आप आगे आगे चलिए, हम आपके साथ हैं। ये बहुत ज़रूरी है हमारे बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए। स्कूलों में जो आप प्रोग्राम करते हैं बच्चों के साथ, और उनको तो वही दर्स मिलता है। यहाँ ये जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये असली पूरा मोहब्बत का पैगाम है। तो मोहब्बत का हमारी सूफी परंपरा जो है वो भी यही कहते हैं, आपस में मोहब्बत करो, झगड़ो मत, लड़ो मत आपस में। सबसे बड़ी इबादत यही है, मोहब्बत मोहब्बत। ओवरऑल कुल मिला के अगर मैं देखता हूँ तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। मुझे लगता है कि जो है इसको आप दुनिया में किसी भी बड़ी मूवमेंट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जिस तरह से आप इतनी बड़ी तादाद में लास्ट ईयर भी आए, इस साल भी आए, अगले साल भी इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे, और हम भी आपके साथ यहाँ से जुड़े हुए हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं अपना जो वहाँ पे हमारा ज्ञान सेल है या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल है, या हमारी जो दीगर एक्टिविटीज़ हैं उनको साथ लेकर आपके साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, जॉइंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, पूरी टीम यहाँ आपके साथ है। तो मुझे लगता है आप भी ये जानकर जो है एनकरेज हुए होंगे इंशाल्लाह, और ये कोलैबोरेशन मैं चाहता हूँ ये आगे भी जो है और बढ़ती रहे। अभी हमारे दो दोस्त हमारे उरी में हैं, उरी में से कुछ 70 स्कूल्स में होके आए हैं वहाँ पे, और 600 बच्चों के साथ इंटरेक्शन हुई। और 70 के करीब हमारे टीचर्स इनके साथ रहे, 16 दिन वहाँ पे रहे। इन्होंने हमसे कुछ सीखा और हमने भी इनसे कुछ सीखा। ये जो इंटरवेंशन हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, इट्स ओनली जो हमारे बच्चों में जो कुछ कमियाँ हैं विज़ा विज़ लर्निंग आउटकम, जो एक चैलेंज है हमारे लिए, हाउ टू ओवरकम दैट। और जो इनकी इंटरेक्शन हमारे टीचर्स स्टूडेंट्स के साथ रही, उसमें तो इन्होंने बातें की कि मैथ और साइंस में हमारी कुछ खामियाँ हैं, हमारी कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं। तो इनका काम हमारे टीचर्स के साथ रहा, हमारे बच्चों के साथ रहा। ये वो देख के हम आगे देखेंगे कि हमारे बच्चों में वो इम्प्रूवमेंट्स कैसे, और हम कैसे इम्प्रूव कर सके जो वहाँ पे शॉर्टकमिंग्स है हमारे सिस्टम्स में, हमारे जो लर्निंग प्रोसेसेस में, वो कैसे हम इम्प्रूव कर सकें। ये प्रोग्राम हम आगे भी लेना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारा इनके साथ इंटरेक्शन रही, जो हमारा फीडबैक रहा टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, उस लिहाज से हमें यही पता चला कि काफ़ी फ्रूटफुल है। तो आगे हम इसको और एक्सपोजर विजिट्स, और पर्टिकुलरली जो हम केजी लेवल्स पे भी इनका जो वहाँ पे सिस्टम चल रहा है, जिनकी जो अरेंजमेंट चल रही है, हमारे कुछ टीचर्स गए थे वहाँ पे देखने के लिए। उन्होंने देखा कि ये जो अरेंजमेंट्स है बेहतर है, तो वो भी हम स्टडी करके वहाँ पे भी देखिए जो हमारा अरेंजमेंट है उसको इसके साथ कैसे मेल के हम फर्दर अपने सिस्टम्स को जो एलिमेंट्री लेवल से लेके सेकेंडरी लेवल तक है, वो फर्दर कैसे हम इम्प्रूव कर सकें। आई विश देम ऑल सक्सेस इन देयर फ्यूचर एंडेवर्स एंड assure them full support from our side to make this cooperation a successful venture. Thank you. आप सभी को मेरा नमस्कार और आदाब। पहले तो मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूँगा कि एक जम्मू कश्मीर और भारत के बाकी जो एरियाज़ हैं उनका एक कल्चरल इंटरेक्शन और इंटीग्रेशन के लिए आप लोग यहाँ पे आके काम कर रहे हो, तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल फॉर दैट। मुझे ऐसे लगता है कि ये जो प्रोग्राम्स है ये कश्मीर के लिए या फिर भारत के किसी भी एरिया के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में जितने देश के विभिन्न हिस्सों से लोग कश्मीर में या फिर किसी भी एरियाज़ में जाए, उतना इंटरेक्शंस भी बढ़ती है और लोगों के साथ उनका जो एक इंटीग्रेशन होता है, मुझे लगता है कि वो चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है राष्ट्र बिल्डिंग के लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए। इसी हवाले से हमारा भी हमेशा ये प्रयास रहता है कि चाहे वो टूरिज़्म के हवाले से हो या फिर आपके जैसे कुछ इम्पॉर्टेंट विश्वग्राम जैसे NGOs हो जो यहाँ पे आते हैं और लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, ऐसी जितनी एक्टिविटीज़ हम लोग बढ़ाएंगे मुझे लगता है कि उसमें हमें एक पॉजिटिव आउटफॉल होगा। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि तकरीबन हमारी
डोमेस्टिक पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है और इतनी डाइवर्स है, वो जितना अलग अलग देशों में जाएंगे, 125 करोड़ की हमारी आबादी है। जैसे कश्मीर पे अगर आप उसका इम्पैक्ट देखोगे तो 1.25 करोड़ की हमारी कश्मीर की पॉपुलेशन है, तो हर एक कश्मीरी के साथ कश्मीरी के लिए तकरीबन 100 करोड़ के देश में 1 करोड़, एक बंदे के लिए 1 करोड़ हमारे पास इंटरेक्शंस हो सकते हैं अलग अलग टाइप के। तो जितने पॉजिटिव इंटरेक्शंस हमारे पास में ऐसे होंगे, चाहे वो एजुकेशन के हवाले से हो, कल्चरल इंटीग्रेशन के हवाले से हो, फेस्टिवल्स के हवाले से हो, फूड एंड कल्चर के हिसाब से हो, तो दैट आर गोइंग टू बी मच डिलीवरिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंटरेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हमें इसमें बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जो बेटर एजुकेशनल मोड्स है, लर्निंग मेथड्स है, इनोवेशंस है अलग अलग देश के, वो जितने ज़्यादा हमारे पास यहाँ पे पहुँचे उतना हम फैसिलिटेट इस चीज़ को करना भी चाहेंगे और इंकरेज भी हम इस चीज़ को करना चाहेंगे। साथ ही साथ मुझे हमेशा ऐसे ही लगता है और मैं वापस आप सभी को उसमें बधाई भी देना चाहता हूँ कि जितने कश्मीरी हमारे यूथ की इंटरेक्शंस हैं रेस्ट ऑफ इंडिया में, जैसे उनके कुछ क्रिएटिव टूर्स हो, एक्सपोजर टूर्स हो गुजरात में या फिर महाराष्ट्र में, मैं समझता हूँ कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो ऑन ग्राउंड लेवल को सुधारने में, उनको इम्प्रूव करने में बहुत ही उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल वो प्ले करता है। तो कोई भी अगर चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो या फिर NGO लेवल पे हो, ग्रुप लेवल पे हो, ऐसे इंटरेक्शंस करना चाहेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम हमेशा उनको फैसिलिटेट ही करना चाहेंगे। थैंक यू। आई एम थैंकफुल टू द NGO Vishwagram which has come from Gujarat to this place, which is the far-flung area of Kashmir. It is in the west, and this area is very near to the border, the extreme border of this area. Hardly it will be some 3, 4, 5 kilometers from the border. The way जिस तरह से विश्वग्राम interacted with the students, staff, and the programs, activity-centered programs which they carried with our students, they gave us a message that we can create a rapport, we can create a close relationship with the students so that they can tell us, reveal us their problems. So this has given us a message that we should develop very intimacy, very close intimacy to the students. जो विश्वग्राम ने जो एक्टिविटियाँ यहाँ की, उनसे हमें 2-3 चीज़ों की प्रेरणा मिली, इंस्पायरेशन मिली। एक ये कि इन्होंने बिला झिझक के बच्चों के साथ इंटरेक्ट हुए, न जानते थे न पहचानते थे, उसके बाद ऐसा इन्वायरमेंट इन्होंने पैदा किया उनके साथ कि वो बच्चे जो हैं उनके करीब आ गए और एक ही दिन में इतने घुल मिल गए कि वो जब जा रहे थे तो उनको कभी टाटा करते थे, कभी कुछ कह रहे थे कि सर, और उनसे वो बातें कह रहे थे जो मेरे ख्याल में ही यहाँ के टीचरों से भी वो शेयर कर सकते थे। एक बच्ची ने इतना तक एक हमारी जो मैडम थी उनसे ये शेयर कर दिया कि मैडम मैं गाना चाहती हूँ, मैं आगे जाना चाहती हूँ, लेकिन कम से कम मेरे टीचर से कहिए, मेरे हेडमास्टर साहब से कहिए, कम से कम मुझे मौका मिले। तो दिस इज़ अचीवमेंट कि वो हमें तो नहीं बता सकी, लेकिन एक जो एक डेडिकेटेड एक NGO जो उनसे इंटरेक्ट करता है तो उससे वो बच्ची जो है अपने दिल की मन की बात कहती है। विश्वग्राम जो है, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो, कमर कसो सबसे आगे तुम बढ़ो।